आपको पता ही है कि हमने 7वां और 8वां अध्याय कर लिया है। 7वें अध्याय का शीर्षक था भगवत ज्ञान, 8वें का था भगवत प्राप्ति, 9वें का था परम गुह्य ज्ञान, 10वें का श्री भगवान का ऐश्वर्य, 11 का विराट रूप और 12 भक्ति योग। तो ये सारे चैप्टर्स भगवान के इर्द गिर्द हैं, इसीलिए इस सेक्शन का नाम है भक्ति योग। तो जो हम 9वां चैप्टर कर रहे हैं परम गुह्य ज्ञान, उसके पहले 3 श्लोक हमने पिछली बार किए थे। तो इस अध्याय को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। तो पहला सेक्शन था, उसमें भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वह प्रकट करने जा रहे हैं, है ना। तो हमने बताया था कि भगवान ने क्या बताया उस ज्ञान के बारे में, कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। 8 गुण बताए थे। कोई बता सकता है कौन से गुण थे भगवान के ज्ञान के बारे में दूसरे श्लोक में? आप में से कोई बताना चाहेगा? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इति उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। और भगवान ने ये बताया था कि मैं ये ज्ञान जो ईर्ष्या रहित है और जिसे विश्वास है, उसे ही मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो अर्जुन को इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं और वह भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान के भक्त हैं और उन्हें भगवान के ज्ञान पर पूरा भरोसा है। इसीलिए भगवान उस ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। तो यह सारांश में 1 से 3 का सार है। इसके बाद आज हम करेंगे 4 से 10। इसमें भगवान ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के बताते हैं, मतलब कि भगवान का इस संसार से क्या संबंध है। और हम 11 से 14 श्लोक भी करेंगे जिसमें भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रकार के उपासक समझाए गए। और उसका जो रिमेनिंग सेक्शन है हम अगली बार करेंगे। और लास्ट सेक्शन में कृष्ण भक्ति की महिमा का गुणगान है, 26 से लेके 34 में। ठीक है। ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्ण का, भगवान कृष्ण का इस संसार से क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो ये 4था नंबर का श्लोक है। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को आप में से? हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी पढ़िए। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तिमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मेरे संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ। मेरे अव्यक्त रूप में भौतिक इंद्रियों से अदृश्य समस्त जीव मुझ में है। उनका अस्तित्व मुझ पर निर्भर है क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ, मैं उनसे पृथक और अनासक्त हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। तो ये जो पहला श्लोक है, इसमें हम देखेंगे कि भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बताएंगे। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान का एक तो होता है ऐश्वर्य ज्ञान, कि भगवान कितने ग्रेट हैं, और दूसरा होता है माधुर्य ज्ञान, कि भगवान कितने स्वीट हैं, है ना, कितने लवेबल हैं। तो ऐश्वर्य ज्ञान से क्या है कि हम भगवान के बारे में जान पाते हैं, है ना, भगवान की महानता के बारे में जान पाते हैं। तो यही ऐश्वर्य ज्ञान किससे संबंधित है? ये इससे संबंधित है कि भगवान कृष्ण का इस जगत से क्या संबंध है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा करी है, लेकिन ये 4 से 10 में भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान इस संसार से जुड़े हुए भी हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और भगवान यही कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वही इस चीज को समझ सकता है, और कोई सामान्य जन के लिए समझना आसान नहीं है। किस प्रकार से भगवान इस जगत से उनका नाता भी है और नहीं भी है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं मया तदम इदम सर्वम, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, मेरे अव्यक्त रूप में। ठीक है ना। तो इसमें
हमें पहले भी पता है कि भगवान ने कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब जगह हूँ। 7वें अध्याय में भगवान की 2 शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था, पराशक्ति, अपराशक्ति, है ना? भौतिक प्रकृति और उनकी आध्यात्मिक प्रकृति। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस समस्त जगत में व्याप्त है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी ऊर्जा के रूप में मैं सब चीजों को परवेट करता हूँ, है ना? तो इसको हम 2 चीज से समझ सकते हैं। एक तो हमने देखा कि भगवान का ब्रह्म ज्योति होता है ना, प्रकाश, इसे कहते हैं कि भगवान का एफ्लुएंस है, ये भगवान का प्रकाश है। तो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान इस पूरे जगत में व्याप्त है। दूसरा पहलू हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान को हम कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सभी जीवों के हृदय में है। तो वो किस रूप में है? कोई बता सकता है किस रूप में व्याप्त हैं हम सब में? किस रूप में भगवान हम हमारे साथ हैं? हाँ जी, बोलिए मधुर जी। दीदी हरे कृष्णा। हमारे भगवान कण कण में व्यास है, भगवान को तो हम कृष्ण रूप में मानते ही है ना, तो चेतना स्वरूप है वो हमारे हृदय में। क्या किस रूप में व्याप्त है भगवान के? भगवान जो परम सत्य है उसके 3 पहलू होते हैं ना, 3। एक तो ब्राह्मण होता है, दूसरा क्या होता है? परमात्मा। ब्रह्म और और परमात्मा, परमात्मा के भगवान, रूप में। परमात्मा, ब्राह्मण, ठीक है ना? तो हम्म, परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके साथ है हमेशा, है ना? सुपर सोल जिसको हम कहते हैं। तो भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, उस स्वरूप में भगवान हर जीव की आत्मा के साथ उसके साथ आते हैं इस जगत में, है ना? हम कहते हैं हम हमें परमात्मा है, परमात्मा। तो भगवान का वह रूप हम सबके साथ हमेशा रहता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि शिरोदक्षा ही विष्णु के रूप में, है ना? जो सबसे पहले महाविष्णु जब भगवान को इस जगत को इसकी सृष्टि करनी होती है, तो भगवान महाविष्णु अनगणित ब्रह्मांड निकलते हैं। और उन अनगणित ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में वह प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा फिर सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये सृष्टि होती है। और फिर गर्भोदक्ष विष्णु से विस्तार करके क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में भगवान हर कण कण में अपने आप को स्थित करते हैं। तो उस एस्पेक्ट से हम देखें तो भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त है, ठीक है? हमने 7वें अध्याय में ये भी पढ़ा था कि भगवान सबका सार है। जैसे जल का स्वाद है ना? मिट्टी की सुगंध है, शक्तिमान की शक्ति है, ये सब हमने पढ़ा था। तो वह भी एक तरह से ये बता रहा है कि भगवान का हर चीज से एक नाता है, एक रिलेशनशिप है। अब दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप में। अव्यक्त रूप में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो उनका फॉर्म है, ये हमारी भौतिक इंद्रियों से अदृश्य है। हमारी भौतिक इंद्रियां भगवान के इस रूप को देख नहीं सकते, है ना? उनकी लिमिटेशंस होती है। जब तक कोई भक्त नहीं बनता, वह भगवान के बारे में नहीं समझ पाता कि भगवान किस तरीके से हर जगह व्याप्त है। लेकिन जब भगवान जो कोई भक्त बन जाता है, तो वह अंदर और बाहर भगवान को हमेशा देख सकता है। सामान्य जन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भगवान की सर्वव्यापकता बता रहा है, फर्स्ट 2 लाइन्स। थर्ड लाइन में भगवान कह रहे हैं समस्त जीव मुझ में है। उसका 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो कि हम सभी का अस्तित्व भगवान पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण है। भगवान से ही पूरी उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि स्टार्ट हो रही है ना? अगर भगवान महाविष्णु के रूप में विस्तार नहीं होंगे तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। और हमने देखा है कि जब 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब प्रलय आता है, महाप्रलय, उस वक्त भगवान महाविष्णु में हम सभी जीव वापस एंटर कर जाते हैं, है ना? जब भगवान ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो सभी जीव महाविष्णु में स्थित होते हैं। और जब फिर से सृष्टि होती है, तो हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फिर से ये शरीर दिया जाता है और फिर से हमें इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। तो उस तरह से हम देखें तो हम सभी लोग भगवान में स्थित हैं, भगवान के महाविष्णु फॉर्म में स्थित हैं।
या फिर हमारा अस्तित्व भगवान पर पूरी तरह निर्भर है, डिपेंडेंट है, क्योंकि भगवान ही सभी कारणों के कारण है और हमारी उत्पत्ति का कारण है। भगवान कहते भी है ना, अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं सभी का सीड गिविंग फादर हूँ। तो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे सभी जीव भगवान हैं। किंतु अब भगवान लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो इसको देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी तो भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं और अभी कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। तो यहां पर इसका कहने का अर्थ क्या है। कभी कभी कुछ लाइंस होती है ना, उनका लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना था कि डायरेक्ट वो क्या बोल रहा है, अगर हम उसमें अटक जाएंगे तो हम उनको समझ नहीं सकते। लेकिन उस लाइन से क्या तात्पर्य बन रहा है, उसका क्या भावार्थ निकल रहा है, कभी कभी हमें उससे भी उसको लेना होता है, भाव से भी। ठीक है, तो किंतु मैं उनमें नहीं हूं का अर्थ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि सभी चीज मुझ पर निर्भर है, लेकिन मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूं। क्यों निर्भर नहीं हूं? क्योंकि मैं सबसे अलग हूं, मैं अनासक्त हूं, मैं उदासीन रहता हूं। ठीक है, जैसे कि परमात्मा के रूप में तो भगवान सबके साथ है, लेकिन जो उनका भगवान का रूप है ना, जो कृष्ण भगवान का पर्सनल फॉर्म है, उस फॉर्म में उनको इस भौतिक जगत की क्रियाकलापों से कोई भी लेना देना नहीं है। वह तो आध्यात्मिक जगत में हमेशा अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। ठीक है, ये सृष्टि तो वह अपने अंशों को विस्तार करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी ऊर्जाओं के द्वारा इस पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, उसका फिर वह निर्माण करके उसका पालन करते हैं और फिर संहार भी करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान को इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, पूरी तरह से वो अनासक्त है भगवान, क्योंकि हमें इस भौतिक जगत से, हम कहते हैं ना भगवान परे हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान ट्रांसीडेंटल है। ठीक है, तो कोई सोच सकता है कि जैसे कि एक भौतिक जगत में अगर हम कुछ भी चीज का निर्माण करते हैं, हमने कोई चीज बनाई है ना, या जैसे कि घर बनाया, कुछ भी, तो हमें उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर हमें उससे अटैचमेंट होता है, हमें राग उत्पन्न हो जाता है उससे। लेकिन भगवान यहाँ कहने का यह अर्थ है कि भगवान की ये सृष्टि पूरे सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारे कार्य अपनी शक्तियों को और अपने अंशों को सौंप दिया है। भगवान डायरेक्टली इस भौतिक जगत से संग नहीं करते हैं, उनका कोई उससे डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली वो कनेक्टेड भी है क्योंकि सब कुछ उन पर निर्भर है, लेकिन वह डिसकनेक्टेड भी है क्योंकि वह इससे अलग है, वो इससे बिल्कुल भी अटैच नहीं है। इसकी जो भी क्रियाकलाप चलते रहते हैं उनसे वह हमें फ्रीडम दे रखा है ना, उनको कोई उससे मतलब नहीं रहता है। तो इस 4 लाइन को हमारे लिए समझना आसान है एक उदाहरण से। और वह उदाहरण क्या है? वह उदाहरण है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है, अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं और उनमें अलग अलग लोगों को मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं। अब सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसा कह सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां हैं, है ना, और ये सभी शक्तियां सब कार्य को सुचारू रूप से कर रही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हर एक डिपार्टमेंट में पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो। उसी प्रकार से भगवान ने भी अपनी शक्तियों को यह कार्य सौंप दिया है, सृष्टि के निर्माण का, है ना, उसका पालन का। लेकिन भगवान वहां मौजूद नहीं है पर्सनली, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का सब जगह होना जरूरी नहीं है, सरकार में सब काम फिर भी चलता रहता है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। और इसी संदर्भ में ये श्लोक आता है, कोई पढ़ना चाहेगा? ब्रह्म संहिता का श्लोक है ये। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, कुल्ला जी बोलिए। ब्रह्म संहिता 5वें का 38वें श्लोक में कहा गया है कि प्रेम जना श्रुतै भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलक्षन्ति। यदि किसी ने ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम पूर्ण रवैया विकसित किया है तो वह हमेशा अपने भीतर और खुद के बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अगर हमारी दृष्टि प्रेम पूर्ण भगवान के प्रेम से कवर्ड है ना, हमने विकसित कर लिया है उस प्रेम को, तभी हम भीतर और बाहर भगवान गोविंद को हमेशा देख सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे आपको पता है ये सूरदास जी हैं, है ना। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने सोचा कि ये कैसे भगवान के दर्शन करे बिना ही भगवान ने क्या पहना है, भगवान कैसे दिखते हैं मंदिर में, उनके पूरे अर्चा विग्रह का वो डिस्क्रिप्शन कर देते थे अपने सुंदर सुंदर गीतों में, श्लोकों में, है ना, उनके जो लिखते थे। तो एक बार उनके पंडितों ने क्या किया, उन्होंने भगवान को कुछ भी नहीं वस्त्र पहनाए, सिर्फ आभूषण पहना दिए और सूरदास जी को उनके लाके सामने खड़ा कर दिया और सोचा कि अब देखिए सूरदास जी कैसे भगवान का विवरण देते हैं। और सूरदास जी तो उनकी आंखें तो भगवान के प्रेम से पूरी तरह से आच्छित थी, तो उन्होंने भगवान के बोला कि आज तो भगवान ने कुछ पहना ही नहीं। तो इससे ये मतलब निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारे अंदर भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है तो हम हमेशा, चाहे हमारे चक्षु हैं या नहीं, ये भौतिक चक्षु हैं या नहीं, हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं हमेशा अपने अंदर और हर चीज में मतलब जैसे कि ये कहा गया है कि एक भक्त हर किसी व्यक्ति में, है ना, जैसे पहले भी कहा था कि साधु जो होता है वह चाहे चंडाल हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, सभी को एक दृष्टि समान से दिखता है क्योंकि वह सबको देखता है कि सभी में परमात्मा है। इसी प्रकार से एक भक्त भी हमेशा यही देखता है कि हर एक जीव में भगवान की उपस्थिति है और भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव में है, तो हर एक जीव एक मंदिर के समान है। तो इसीलिए वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है क्योंकि उसने ऐसी दृष्टि विकसित कर ली है कि उसे हमेशा बाहर और भीतर भगवान के दर्शन होते रहते हैं। ठीक है, और एक और उदाहरण है इसमें, जैसे कि हमें पता है कि सूर्य तो एक जगह पे है, लेकिन सूर्य जब अपना प्रकाश फैलाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उससे पूरा रोशनी से भर जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला होता है, उसी प्रकार से भगवान की शक्ति इस पूरी सृष्टि में फैली हुई है और सब कुछ उस ऊर्जा में स्थित है। तो भगवान कैसे सर्वव्यापी है? अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी शक्तियों के द्वारा। क्योंकि हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि जो भी चीज क्रिएट हुई है वह या तो उनकी पराशक्ति है, उनकी अपराशक्ति है या उनका संयोजन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की शक्ति के रूप में ये पूरी सृष्टि में भगवान फैले हुए हैं। यद्यपि सब कुछ कृष्ण में स्थित है, वह उनमें स्थित नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह से अलग और हर चीज से स्वतंत्र है। वह उदासीन है, उनको इस सृष्टि के क्रियाकलापों से कोई मतलब नहीं है, वह आध्यात्मिक जगत में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, है ना। वह सिर्फ इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा से ये पूरा सृष्टि मेंटेन रहता है, हमेशा सब कार्यकलाप बड़े ही सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ये 9.5 है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवद गीता 9.5। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें भी भगवान उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। भगवान सही वस्तु के कारण है, सभी चीज उनकी इच्छा से उत्पन्न हो रही हैं, बट सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। इसका हम कैसे अर्थ समझ सकते हैं? इसका ये अर्थ समझाते हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कि ऐसा नहीं कि भगवान में सब कुछ है, हम सब जीव उनमें हैं, हम उन पर आश्रित हैं, पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, है ना। तो भगवान बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं, है ना। कोई सोच सकता है कि भगवान में सभी जीव है तो भगवान को कितना
कष्ट होता हुआ, कितना प्रयास करना होता हुआ, कितनी मेहनत करनी होती है कि उस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए, है ना? ऐसा नहीं है। भगवान को इस सृष्टि को चलाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है ना? भगवान ऐसे नहीं कि उद्धार से कि पूरा सृष्टि चलाना है, सारे जीव मुझ में है। जैसे कि एक आपने पिक्चर देखी होगी कि एक रोमन जो हमारे वो है, वह एटलस को, एक ग्लोब को अपने ऊपर, एटलस नाम के, वो अपने ग्लोब को अपने ऊपर लिए भार वजन से, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का भार को उन्होंने उठा रखा। तो ऐसा नहीं, हमारे कृष्ण भगवान के लिए यह है बड़ा ही आसान है इस सृष्टि को चलाना। ठीक है गोपाल, चार्जर हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, जरा मेरी इन मतलब शक्तियों को देखो, इस ऐश्वर्य को देखो कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वव्यापी हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं और मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। ही इज द ओनली कॉज। भगवान इस सृष्टि के कोई अंग नहीं है, उनको इस भौतिक दृष्टि जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया है? इस भौतिक जगत का निर्माण किया है हमारी खुद की इच्छा से। हमने क्या इच्छा किया कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करना चाहते थे, तो भगवान ने उस इच्छा को पूरी करने के लिए बोला, अच्छा मैं इस भौतिक जगत का निर्माण करता हूँ, तुम सभी जीवों को यहाँ डाल देता हूँ, तुम अपनी अपनी मर्जी से यहाँ पर एंजॉयमेंट करो, और जब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरी तरफ मुड़ सकते हो। तो भगवान, अगर कोई भगवान की तरफ मुड़ता है तो भगवान उसमें सहायता करते हैं, और भगवान अगर कोई भगवान से दूर जाना चाहता है तो भगवान उसको अलाउ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें एक फ्री विल दे रखी है, छोटी सी इंडिपेंडेंस दे रखी है, फ्रीडम दे रखा है। फ्रीडम दे रखा है ये चूज करने के लिए कि हमें हमें क्या करना है, हमें जो ये जीवन प्राप्त है इसे हम हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे चले जाना है, या इसे त्याग कर भगवान की तरफ मुख करना है, भक्ति करनी है। तो भगवान ने हमें ये फ्री विल दी है, और भगवान कभी भी इस भौतिक जगत से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, है ना? डायरेक्ट उनका कोई एसोसिएशन नहीं है। फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में स्वयं आते हैं लीला करने के लिए, है ना? ताकि हम जैसे बद आत्माओं को भगवान इस भौतिक जगत से, माया के प्रभाव से निकाल सके। वह ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि उन लीलाओं को सुनकर हमें उनके प्रति आकर्षण जागृत हो। ठीक है, अब इन दोनों श्लोक को 4 और 5 को समझाने के लिए छठे नंबर के श्लोक में भगवान एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहते हैं? जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अब वह वायु का और आकाश का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? हमें पता है कि आकाश बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी शक्ति, अभिव्यक्ति है भगवान की शक्ति की, और उस आकाश में क्या है? वायु हमेशा रहती है, और वायु तो हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, वायु की गति से ही सब कुछ चलता है। ठीक है, लेकिन वायु इस आकाश के भीतर फ्री है। कैसे फ्री है? वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है उस डायरेक्शन में बहती है, इधर उधर वो स्वतंत्र है, लेकिन वह आकाश के उसके भीतर स्थित है। जैसे कि अगर हम किसी बाउल को उल्टा कर दें तो उसके अंदर हवा लिमिटेड हो जाती है, तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पूरा आकाश है और आकाश में वायु स्थित है, लेकिन वायु लिमिटेड है ना? वायु आकाश से परे अपनी गतिविधियां नहीं कर सकती। उसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि हम सभी जीव जंतुएं
भगवान पर डिपेंडेंट है ना। हमें भगवान ने इस भौतिक जगत में डाल दिया है और हमें इस सीमित भौतिक जगत में एक्टिविटीज करने के लिए हमको फ्री छोड़ दिया है। अब तुम यहाँ पर जो करना चाहते हो वह तुम कर सकती हो, लेकिन इससे बियॉन्ड तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लिमिटेड हो। तो उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जिस प्रकार वायु हमेशा आकाश में स्थित है, उसी प्रकार से सभी जीव जंतु हमेशा भगवान के अंडर है, भगवान की शक्तियों में आते हैं, भगवान से परे नहीं हो सकते। ठीक है, और भगवान का इस भौतिक जगती से कोई भी सीधा लेना जाना नहीं होता। भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं और इच्छा से सृष्टि हो जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे भगवान इस धरती के पूरे पालन करता है, परम नियंता है। ही इज ऑलवेज दी कंट्रोल। वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी उन्हें डायरेक्टली इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक जज है, ठीक है, जज है, उसके ऑर्डर से बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को कारावास हो जाता है आजीवन, है ना, किसी की धन संपत्ति को छीन लिया जाता है। लेकिन जज का ऑर्डर है, लेकिन जज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको फांसी हो रही है, किसको पैसा मिल रहा है, कौन जेल में जा रहा है। वह उसके प्रति न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं। इन सब गतिविधियों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान पर इस भौतिक जगत में जो भी हो रहा है उसका कोई भी इफेक्ट उन पर नहीं पड़ता। वह पृथक रहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं, हमेशा अलूफ रहते हैं इन सब चीजों से। तो ये पालन के बारे में भगवान ने समझाया। अब नेक्स्ट 2 श्लोक में भगवान बताते हैं जो हमने पहले भी 8वें अध्याय में किया है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा माधो जी? हाँ जी दीदी प्लीज मैं पहले एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि भगवान का कोई अटैचमेंट है ही नहीं संसार में। अटैचमेंट तो बहुत है भगवान का, कि वो जल में, सूर्य में, आकाश में, हवा में, अच्छा, दीदी, नहीं और उसमें जन्म मृत्यु में भी, और मृत्यु के समय भी यदि हम उनको याद करें तो हमें मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जिस भाव को हम याद करेंगे वही मिलेगा। तो ये सब भगवान के द्वारा ही तो होता है, इतनी सब बातें। हाँ। तो भगवान का अटैचमेंट तो हम लोगों में है ना, आत्मा से। एक्चुअली इसको ऐसे समझा जा सकता है कि भगवान सब शक्तियों के रूप में भगवान सर्वव्याप्त है, ठीक है, भगवान की सृष्टि पूरी मैनेज हो रही है, अच्छे से मैनेज हो रही है। लेकिन भगवान का जो 2 हैंडेड कृष्ण का फॉर्म है, उनका जो भगवान का स्वरूप है, वह क्या है? दिव्य है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो हमेशा आध्यात्मिक है। उनकी कोई भी चीज भौतिक नहीं है। तो वह इस भौतिक प्रकृति से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं करते, और इसीलिए भगवान को इस भौतिक जगत में जो भी चीज चल रही है, कार्यकलाप हो रहे हैं, उनको उसके अच्छे होने पर कोई राग उत्पन्न नहीं होता और बुरे होने पर कोई भी द्वेष उत्पन्न नहीं। ऐसे उदाहरण के तौर पे हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको पालते हैं, है ना, तो हमें क्या होता है? उनसे अटैचमेंट होता है, ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूं, सभी का कारण होने के बावजूद भी मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी शक्तियों के रूप में भगवान सब जगह है, लेकिन डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में, अपने सच्चिदानंद रूप में इस भौतिक प्रकृति से कोई भी कांटेक्ट नहीं करते। भगवान की दृष्टिपात से इस भौतिक जगत की सृष्टि हो जाती है। जैसे हमने कहा था ना कि भगवान क्या करते हैं? सिर्फ अपनी दृष्टि डालते हैं, और दृष्टि डालने से ही ये पूरी प्रकृति अनेक अनेक जीव जंतुओं से गर्भित हो जाती है, ठीक है। और उस दृष्टि को हम क्या कहते हैं? शंभु, शिव जी के द्वारा। तो शिव जी और भौतिक प्रकृति जो देवी है, उनके संयोजन से कहते हैं ये पूरी सृष्टि का निर्माण है। तो भगवान का सिर्फ ये अटैचमेंट है कि जो फॉलन सोल्स, हम बद्ध जीव इस प्रकृति में गिर गए हैं अपनी इच्छा से, जो इच्छा थी भगवान के से अलग एंजॉय करने की, उनको वापस ले जाने के लिए भगवान की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि वापस आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आ जाए। और उसी को करने के लिए कई बार भगवान अवतरित होते हैं, अपने अलग अलग अवतार करते हैं, लीलाएं करते हैं। लेकिन हमें पता है कि भगवान इस जगत में आने के बाद भी उनकी कोई चीज भौतिक नहीं होती।
उनका शरीर हमेशा दिव्य है। उनके शरीर, उनकी आत्मा और उनके मन में कोई अंतर नहीं होता। हमारी शरीर और मन और आत्मा में भेद है, लेकिन भगवान का जो रूप है वह सच्चिदानंद है, वो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है। तो जो चीज ट्रांसेंडेंटल है और ट्रांसेंडेंटल है और स्पिरिचुअल है, तो उनका भौतिक कुछ भी भौतिक है ही नहीं, तो फिर भौतिक से कोई संबंध ही नहीं है। उस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। शक्तियों के रूप में वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सभी उत्पत्ति का कारण है, सभी कारणों के कारण है, फिर भी वह भगवान इससे अलूफ रहते हैं, परे रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, दिव्य रहते हैं। ये कहने का ठीक है ना। मतलब ये है कि उनको लाभ हानि का किसी का कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं है कि किसी जी, मतलब भौतिक उनका कुछ है ही नहीं ना भगवान का। जैसे आपने जज का जो एग्जाम्पल दिया है, मतलब वो न्याय करते हैं पर उनको किसी से मतलब नहीं है ना जी। मतलब किसी जीव को उसको पनिशमेंट मिल रहा है अपने कर्मों के हिसाब से, किसी को अच्छा मिल रहा है, तो भगवान डायरेक्टली भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान सिर्फ अपनी भौतिक प्रगति को आदेश दे देते हैं, अपनी शक्तियों को, कि इनको अपने अपने कर्मों के अनुसार से इनको अपना अपना शरीर प्रदान कर दो, ठीक है ना। तो भगवान को ये अटैचमेंट नहीं होता कि नहीं इसको ये नहीं मिलनी चाहिए थी सजा, इसको ये मिलना, उनको किसी से भी ऐसे अटैचमेंट नहीं। उनको कोई लेना देना नहीं है, जज को कोई लेना देना नहीं है, किसी को पनिशमेंट मिल रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, उससे कोई हानि नहीं, तो उदासीन रहते हैं। जी। नीता जी, आप पढ़ना चाहेंगे 7वां और 8वां श्लोक? हाँ। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवत गीता 9.7। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। भगवत गीता 9.8। हरे कृष्णा। धन्यवाद नीता जी। तो अब अभी तक भगवान ने पालन के बारे में बताया कि मैं परम नियंता हूँ, सभी का पालन करता हूँ, और पालन करता होने के बाद भी मैं डायरेक्टली इसे एसोसिएट नहीं करता, और मैं इन सबसे अलग हूँ, पृथक हूँ, अलूफ हूँ, है ना, उदासीन हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब भगवान ये बता रहे हैं जो हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था। तो 8वें अध्याय में क्या बोला था कि जब कल्प का अंत होता है, कल्प का अंत मतलब जब ब्रह्मा जी का पूरे 100 साल हो जाते हैं, तो सभी प्राणी भगवान के महाविष्णु फॉर्म में एंटर कर जाते हैं, और जब वापस कल्प प्रारंभ होता है तो भगवान अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि जब ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद में इस सृष्टि का अंत होगा, प्रलय आ जाएगी, महाप्रलय, तो उस वक्त ये आप दिख रहे हैं महाविष्णु की फोटो है, तो महाविष्णु में सारे जीव मतलब अपने उसमें सटल फॉर्म में विष्णु में एंटर कर जाते हैं। उनकी इच्छाएं होती हैं कुछ कुछ, और उनके कर्म होते हैं, तो उन अपने कर्म और इच्छाओं के साथ लिए भगवान के महाविष्णु के फॉर्म में वह एंटर हो जाते हैं। और जब वापस से क्रिएशन चालू होता है, नए ब्रह्मा जी का जब नया उत्पत्ति होगी, तो ये सारे जीव फिर से इस भौतिक जगत में डाल दिए जाते हैं। और कैसे डाल दिए जाते हैं? उनको अलग अलग शरीर मिलता है, अलग अलग योनि मिलती है, किसी को कुत्ते की योनि मिली, किसी को गाय की मिली, किसी मनुष्य को, ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका सारा लेखा जोखा होता है, जो हमारी इच्छाएं हम लेके एंटर हुए थे, जो हमने कर्म किए थे, उनके आधार पर हमें अलग अलग शरीर प्रदान कर दिए जाते हैं। इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे कि हम कार खरीदने जाते हैं, तो कोई तो मर्सिडीज खरीद पाता है, कोई वैगनआर ही खरीद पाता है, कोई i20 खरीद पाता है, अलग अलग मॉडल्स की कार खरीद लेते हैं जितने उसके पास पैसे होते हैं, और वो कार घर पे ले आ सकते हैं। अब कोई जिसके पास वैगनआर खरीदने के पैसे हैं, वो मर्सिडीज कार नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार से हमने जो इच्छाएं करी हैं, हमने जो कर्म किए हैं, हम चाहें कि नहीं हमें तो मनुष्य योनि ही मिलनी चाहिए, तो भगवान कहेंगे नहीं, तुम्हें तो ये योनि मिलेगी क्योंकि तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है, तुमने इतने ऐसे ही कर्म किए हैं और तुमने ऐसी इच्छा करी है, तो मैं तुम्हें वो ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से हम पुनः उनकी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। तो इसका क्या कहना है कि संपूर्ण विराट जगत भगवान के अंडर में है, भगवान के कंट्रोल में है, और उनकी इच्छा से, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होते रहते हैं और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाते हैं। जब भगवान ने जस्ट इच्छा करी तो इच्छा शक्ति से
इस पूरे जगत की उत्पत्ति हो जाती है ना। भगवान इच्छा करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान सिर्फ इस भौतिक दृष्टिपात करते हैं, ठीक है ना, अपनी दृष्टि को ग्लांस करते हैं इस भौतिक पदार्थ को, और ग्लांस किया, उस ग्लांस, वो ग्लांस भी भगवान का भौतिक नहीं होता, वह भी आध्यात्मिक होता है, और उस ग्लांस को कहा जाता है वो शंभु है, दृष्टि को, और वह शंभु फिर उस दृष्टि से इस भौतिक जगत को गर्भस्थ कर देते हैं, ठीक है ना, और सारे जीव जंतु इस भौतिक प्रकृति में डाल दिए जाते हैं। तो भगवान की सिर्फ इच्छा करने मात्र का काम है यहाँ पर, उसके बाद सारा कार्यक्रम भौतिक प्रकृति और भौतिक जगत के अंडर में हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं और भौतिक जगत के अंडर में आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान फिर कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान इच्छा करने का कार्य कर रहे हैं, है ना। उसके बाद सब कुछ स्वतः ही उनके कंट्रोल में रहता है, अल्टीमेट कंट्रोल में रहते हैं, परम नियंता है ना। लेकिन ऐसे मान सकते हैं कि अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट में, तो वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन सब डिपार्टमेंट्स को अल्टीमेटली कंट्रोल कहां से दिया जाता है, सेंट्रल कंट्रोल होता है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल होता है। उसी प्रकार से सेंट्रल कंट्रोल जरूर भगवान का है, क्योंकि भगवान ने इच्छा की, लेकिन सब कुछ जो कार्य कर रही हैं वो उनकी शक्तियां कर रही हैं, ठीक है। ये भौतिक जगत का जो निर्माण होता है उसके बारे में इसमें भागवतम में जो लिखा है हमने यहाँ पर लिखा है। आप में से लवलीन जी आप पढ़ना चाहेंगी? जी माता जी। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, महातत्व प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारण नर्व में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वह इससे भी आगे अपने आप को शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वह इस भौतिक प्रगति के गर्भस्थ किए जाते हैं, और वह अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आपने देखा कि ये पूरा अभी तक जो मैंने समझाया है उसका एक तरीके से सार है, ठीक है ना। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, भगवान ने पहले सृष्टि के समय भगवान की जो शक्ति है महातत्व के रूप में प्रकट होती है, फिर भगवान उसमें महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, फिर गौदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, और जो जीवात्माएं हैं वह विभिन्न विभिन्न योनियां ग्रहण करती हैं। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती है, जैसे कि साइंस में हमने क्या पढ़ा है कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है, बंदर से इंसान आया है ना। इसको ये प्रूव रॉन्ग किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सारी योनियां, चाहे वह कुत्ते, बिल्ली, बंदर, आदमी, कीट, ये पक्षी, सभी योनियां एक साथ विकसित होती है अपने कर्मों के अनुसार से। ये नहीं कि एक से एक इवॉल्व हो रही है। तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो यहाँ पर डिस्प्रूव हो रही है ना। यहाँ पर ये सब काम भगवान की उससे हो रहा है। जो भगवान को नहीं मानते ना साइंटिस्ट लोग, वो ऐसा कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है और बंदर से आदमी आया है, लेकिन ये सही नहीं है ना। तो ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से की जाती है। भगवान ने हमारी इच्छा के लिए सृष्टि की, तो इसीलिए भगवान इससे कोई इस सृष्टि से बद्ध नहीं होते, वो बाउंड नहीं होते, वो इससे परे रहते हैं, हमेशा उदासीन रहते हैं। उनको इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ये एक तरह से अभी तक जो भी हमने श्लोक किए 4 से लेके 8 तक, उसका सारांश है। अब 9 में क्या बोल रहे हैं, ये हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, है ना। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदा विरक्त रहता हूँ। मेरा इससे कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, उदासीन रहता हूँ, और ये कर्म मुझे नहीं बांधते। 3rd चैप्टर में भी आपको याद है भगवान ने ये कहा था
कि भगवान मैं जैसे जनक महाराज का उदाहरण दिया था, भगवान ने अपना खुद का भी उदाहरण दिया था निष्काम कर्म योग में। क्या उदाहरण दिया था कि हाँ, मैं उदाहरण साबित करने के लिए तो सारे क्रियाकलाप करता हूँ, क्योंकि मैंने मनुष्य के रूप में अवतरण लिया है ना। तो वह सारी संध्या वंदना करते थे, है ना। वह अपने राजपाट को भी संभालते थे, युद्ध भी करते थे। तो भगवान क्यों करते थे? भगवान को तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो विरक्त है, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान स्वयं ऐसा कार्य करते थे, लेकिन ये कर्म उनको कभी भी बांध नहीं सकते। भौतिक बद्ध जीव को बांध सकते हैं उनके कर्म, भगवान को नहीं बांध सकते। भगवान उससे परे है, ठीक है ना, हमेशा डिटैच्ड है। अब ये एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसमें भी हम देख सकते हैं कि ये अभी तक जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है उसको एक तरह से समझा रहा है। मया दीक्षण प्रकृति सूयेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें भी भगवान क्या कह रहे हैं? भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, मतलब मेरी कंट्रोल में। हमने ये पता था ना कि मम माया दुरत्यया, है ना, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में बोल रहे थे कि ये जो मेरी भौतिक प्रकृति है, ये माया देवी है, माया शक्ति है, ये पूरा उनके कंट्रोल में, उनसे उनके अंडर में काम करती है, ठीक है ना। और जो इस भौतिक प्रकृति को पार पा लेता है ना, जो इस माया के प्रभाव से अपने आप को बचा पाता है, वह भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान की शरण में चला आता है। और भौतिक प्रकृति क्या कार्य करती है? वह ये टेस्ट करती है कि कौन सा जीव भगवान की तरफ जाना चाहता है और कौन सा जीव भगवान से दूर जाना चाहता है। तो भगवान की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों को बांधे रखने का काम करती है, और जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें मुक्त करने में सहायता करती है। लेकिन पूरा कंट्रोल होता है भगवान का उसके ऊपर, और इसीलिए उसको दैविक शक्ति भी कहा गया है, वहां पे डिवाइन है, तो भगवान से कनेक्टेड है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और सारे चर अचर प्राणी इसमें बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सज्जित और विनष्ट होता रहेगा। लेकिन परम कंट्रोल और परम नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमने पहले भी आपको ये साइकिल पढ़ाई थी कि जीव इच्छा करता है, भौतिक प्रकृति उसमें सहायता करती है, और जो ऑर्डर है वो कहां से आता है? भगवान से। तो भगवान ऑर्डर्स, कृष्ण भगवान ऑर्डर करते हैं, और भगवान जो प्रकृति है वह उसमें हमारी सहायता करती है। और इच्छा कहां से उत्पन्न होती है? जीव की। तो जीव की इच्छा की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है अपने कर्मों के कारण। जो हमने इच्छा करी उसको सिर्फ भगवान अपनी आदेश देके पूरा करते हैं। हमने पहले भी आपको उदाहरण समझाया कि एक बच्चा है, वह टॉफी मांगता है ना, टॉफी मांगता है, तो उसने इच्छा करी टॉफी खाने की, लेकिन उसके लिए पैसे कौन देगा, अनुमति कौन देगा? उनके पिताजी। जब तक वह उसे पैसे नहीं देंगे तो जब तक वह टॉफी खरीद के नहीं खा सकता। तो वह इच्छा करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, भगवान की अनुमति उसमें होनी चाहिए। अब वह बच्चा अपने आप जाकर तो चॉकलेट नहीं खरीद सकता, तो इसलिए भगवान क्या मतलब उसके पिताजी क्या करेंगे? किसी नौकर को साथ भेज देंगे, तो नौकर सहायता कर रहा है उस बच्चे की टॉफी खाने में। तो वो जो नौकर हुआ वो भौतिक प्रकृति के समान हुआ, क्योंकि हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्रूव हुआ कि कृष्ण भगवान सर्वोच्च निदेशक है, परम नियता है, सब कुछ उनके अंडर में चल रहा है, उनके कंट्रोल में चल रहा है। और उनका जो ये रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए प्रभुपाद इस श्लोक में एक और उदाहरण देते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि जैसे कि फूल है, फूल को हम सूंघते हैं, ठीक है, तो हमने उसको सूंघा, फूल हमसे बहुत दूर है, फिर भी हम सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फूल में और उस इंसान में, फिर भी सुगंध आ रही है। तो यही रिश्ता है भौतिक जगत का भगवान के साथ, है ना। भगवान सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई भी उनका कनेक्शन नहीं है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रकार के उपासकों के बारे में समझाया गया है।
तो अभी तक हमने देखा कि भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान क्या है, भगवान का रिलेशनशिप क्या है। अब कुछ लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं होते और कुछ लोग हैं जो आसानी से मान जाते हैं। तो इस 4 श्लोक में भगवान ने यही बताया है कि कौन लोग हैं जो नहीं मानते और कौन लोग हैं जो मानते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के उपासक हैं, ये हम 11 से लेके 25 तक में देखेंगे। आज हम सिर्फ 4 श्लोक करेंगे। तो 11 और 12 में भगवान क्या कहते हैं कि मूर्ख ही लोग होते हैं जो मनुष्य को साधारण मनुष्य मान लेते हैं, है ना, कृष्ण भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं। और 13 और 14 में क्या है, जो भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, वे भक्ति के साथ हमेशा कृष्ण की पूजा करते हैं। और फिर 3 प्रकार के ज्ञानी बताए गए इसके बाद 15 से 25 में, जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। वे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो है एकत्वेन, उनको अंग्रहोपासीन भी कहते हैं। वे क्या कहते हैं, खुद को भगवान समझकर एकता में पूजा करें। जैसे कि इम्पर्सनलिस्ट होते हैं ना, निराकारवादी, वे सोचते हैं कि सब कुछ एक है ना। अभी हमने ये भौतिक ये शरीर धारण कर लिया है, लेकिन जब हम इस भौतिक शरीर के आवरण से अपने आप को मुक्त करा लेंगे तो हम भगवान में मिल जाएंगे। हम और भगवान एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो इनको कहते हैं एकत्वेन। और इनका डिस्कशन हम करेंगे 12वें अध्याय के 1 to 5 श्लोक में। उसके बाद है पृथक्वेन, प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना मतलब जो अलग अलग देवताओं की, अलग अलग ईश्वरों को पूजा कर रहे हैं, है ना। वह समझते हैं कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, लेकिन भगवान को परमेश्वर नहीं मानते। भगवान परम ईश्वर है, बाकी सब ईश्वर हो सकते हैं, अलग अलग रूप में कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हो सकते, परम ईश्वर नहीं हो सकते। तो परमेश्वर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, और वह इस चैप्टर के 20 to 25 में हम देखेंगे, ठीक है। और एक है विश्व रूप उपासना, विश्वतोमुखम कहते हैं उनको। तो एकत्वेन, पृथक्वेन और विश्वतोमुखम। तो ये जो विश्व रूप उपासना करते हैं, यह यूनिवर्सल फॉर्म है ना भगवान का, जो विश्व रूप है उसको सब कुछ मानते हैं। तो सार्वभौमिक रूप में भगवान की पूजा करते हैं। वे समझते हैं कि ये यूनिवर्सल फॉर्म है, ये मटीरियल भौतिक जगत जो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं। तो इन लोगों के बारे में इस अध्याय के 16 से 19 में डिस्क्रिप्शन है, और फिर बाद में चैप्टर 11 तो पूरा ही यूनिवर्सल फॉर्म पे है, भगवान के विश्व रूप के बारे में है चैप्टर 11। तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमें सिर्फ यही जानना है कि भगवान के, कृष्ण के अलग अलग प्रकार के उपासक होते हैं। कुछ तो मूर्ख लोग होते हैं, वह तो भगवान को भगवान मानने को तैयार ही नहीं है, मनुष्य मानते हैं। जो भक्त होते हैं भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग भगवान को एक समझते हैं अपने आप से, कुछ अलग अलग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, कुछ लोग भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रकार के उपासक होते हैं। ममता, उपासक बोले तो क्या? उपासक मतलब वर्शिपर्स, अलग अलग तरह की पूजा करने वाले, अलग अलग अच्छा, फॉर्म, विश्व रूप की हाँ। पूजा करने वाले, है ना, भगवान कृष्ण की भगवान के रूप में। आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? एक मिनट। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी, आप पढ़िए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावं जगन्तो मम भूतं महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवद गीता 9.11। राधे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अवजानन्ति माम मूढ़, जो अवजानन्ति मतलब जो मुझे मूर्ख लोग हैं, है ना। अवजानन्ति मतलब कि मुझको मेरा उपहास करते हैं ये मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग। मानुषम तनुम आश्रितम, मुझे एक साधारण मनुष्य मानते हैं, है ना। तो हमने 7वें अध्याय में, आपको याद है, हमने कहा था कि कुछ लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं, और यही पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते, ठीक है ना। किसी को याद है वो श्लोका क्या था? मूढ़ा, नराधमा, मानुष, मायाप्रत ज्ञाना, है ना, आसुरम भावम। तो ये 4 जो लोग होते हैं, हाँ, मूढ़ लोग, नराधम, जो मूढ़ अधम होते हैं और जिनकी जो है बुद्धि माया रूप से हर दी गई है, ऐसे लोग होते हैं जो दुष्ट प्रकृति कहलाते हैं। हाँ। तो उसी का ये यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे कहा गया मूढ़ा लोग, मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग, उनमें कोई अक्कल ही नहीं, है ना। तो ऐसे मूर्ख लोग क्या करते हैं
वह जब भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उनका उपहास उड़ाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये शिशुपाल जैसे लोग हैं, है ना, दुर्योधन जैसे लोग हैं, कंस जैसे लोग हैं। ये भगवान की लीला में थे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते थे। वे उनको एक अनय मनुष्य मानते थे और उनका उपहास उड़ाते थे। शिशुपाल ने तो कितना भगवान को 100 गालियां देते हैं वो, है ना। अंत कर देते हैं शिशुपाल का। तो जो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है, मूर्ख लोग हैं, वह हमेशा भगवान का उपहास करते हैं। भगवान को सोचते हैं कि ये तो एक साधारण मनुष्य है। और साधारण मनुष्य, कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य के रूप में आए हैं तो इनका भी शरीर भौतिक है, हमारा आध्यात्मिक नहीं है। वह ये नहीं समझ पाते कि भगवान तो हमेशा सच्चिदानंद विग्रह है, फुल ऑफ आनंद है, ठीक है ना। और भगवान के शरीर को भौतिक मान लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ, भगवान ने गोवर्धन उठाया तो क्या हुआ, कुछ उनमें शक्तियां हैं, उसके बल पे वो एक साधारण मनुष्य है, साधारण नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने आग को पी लिया, है ना, फॉरेस्ट फायर को पी लेते हैं, गोवर्धन उठा लेते हैं। तो ऐसी लीलाएं करने के बाद भी ये लोग भगवान को भगवान नहीं मान सकते, है ना। तो इन ऐसे लोगों को मूर्ख के अलावा क्या कहा जा सकता है? कोई साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल है कि वो गोवर्धन हिल उठा सकता है, या फिर पूरा फायर को निगल सकते हैं, आग को निगल सकते हैं? हम लोग तो एक छोटा सा, अगर हम गर्म चाय पी लेते हैं तो हमारा पूरा मुंह जल जाता है ना, हम उसको सहन नहीं कर पाते। और भगवान तो पूरा फॉरेस्ट ही निगल गए थे जिसमें आग लग गई थी। तो ये मूर्खतापूर्ण है कि ये लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं, है ना। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वह ये नहीं जानते कि भगवान का शरीर दिव्य है, आनंद से भरा हुआ है, सच्चिदानंद है ना। जैसे कि चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं योवेति तत्पता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। जिसने ये जान लिया है कि मेरी कर्म लीलाएं, है ना, सब कुछ दिव्य है, वह फिर इस भव संसार में वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं, ये लोग कभी भी मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकते, और इसीलिए उन्हें वापस से हमेशा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहना पड़ता है, ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट श्लोक में भगवान करते हैं। अच्छा, ये जो चीज हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ी थी, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये भगवान को ये वाला श्लोक जो ब्रह्मा जी ने गाया है पूरा डिस्क्राइब कर रहा है ना। कृष्ण जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है वह सर्वोच्च है, उनके पास एक शाश्वत इटर्नल आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, वह सबका मूल कारण है, उनका कोई अन्य मूल नहीं है, और वह सभी कारणों के प्रमुख कारण है। तो जो भगवान को इस तरह से समझ सकता है वह महात्मा है, लेकिन जो भगवान को ऐसा नहीं समझता, उनको एक मनुष्य मानता है, वह मूर्ख है, ठीक है। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? उमेश जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तत्यनन्य मनसो नात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब 13वां और 14वां श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अभी तो उन्होंने मूर्ख को समझाया, अब 13th और 14th में भगवान महात्मा का, उसका बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं। क्या ऑपोजिट बता रहे हैं? कि जो मोह से मुक्त हैं, ऐसे महात्मा वह मेरी देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो माया शक्ति के प्रभाव में नहीं रहते, वह उनकी आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और ये आध्यात्मिक प्रकृति कौन है? राधा रानी, ठीक है ना। तो भगवान डायरेक्टली अपने भक्तों को राधा रानी के कंट्रोल में डाल देते हैं,
है ना, वह माया शक्ति के प्रभाव से परे होते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वह माया में पड़े रहते हैं, वो कहते हैं मायावादी भी कह सकते हैं। वह माया में क्या सोचते हैं कि ये भौतिक जगत माया है और सब कुछ एक है। जब हम इस भौतिक जगत को, इस भौतिक शरीर को छोड़ देंगे तो हम भगवान में विलीन हो जाएंगे और एक हो जाएंगे। तो ये जो मायावादी है उनका कथन होता है। तो वह बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो महात्मा है वह हमेशा मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ही सभी चीजों का आदि हूँ और मैं अविनाशी हूँ। मेरा कभी भी क्षय नहीं होता, मैं हमेशा इटर्नल रहता हूँ, सभी का उद्गम हूँ। तो इस प्रकार से जो मुझे मानते हैं वह भक्त हैं और वह हमेशा मेरी देवी भक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, उन पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन अगले श्लोक में किया गया है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका क्या कार्य रहता है, क्योंकि ये भक्त हैं तो इनका कार्य होता है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्या युक्ता उपासते। यह महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा में लगे रहते हैं। तो महात्माओं का ये कार्य है, उनके भगवान को आदि होने का, भगवान का अविनाशी होने पर पूर्ण विश्वास होता है और हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं और ये शास्त्र पढ़ते हैं और बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ इन्हीं गतिविधियों को करते हैं। ऐसे नहीं आज किया कल नहीं किया, आज टाइम नहीं था। तो उनका जो डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत फर्म होता है। हमेशा मुझे वह प्रणाम करते हैं, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, नित्य युक्ता उपासता, हमेशा मेरी पूजा करते हैं, मुझे भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं और दृढ़ व्रत रहते हैं। तो हमने देखा कि भगवान ने 2 श्लोक में तो मूर्ख के बारे में एक्सप्लेनेशन किया और 2 श्लोक में महात्माओं के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। इस कॉन्ट्रास्ट के बाद में यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान ने जो भी अभी तक ऐश्वर्य शक्ति का वर्णन किया उसको समझ पाना महात्मा के लिए, भक्त के लिए आसान है और मूर्ख उसको नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान ने ये 4 श्लोक यहाँ पर बताए। पहले तो अपनी योग ऐश्वर्य, अपनी शक्तियों का वर्णन किया और फिर ये बताया कि कौन से लोग इसमें विश्वास नहीं करते, उनकी समझ के परे होता है, और कौन लोग इस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके ये जानकर कि भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान ने कैसे आसानी से इस पूरी धरती का पालन, संहार और सृष्टि कर रहे हैं। तो जब वो जान जाते हैं तो फिर वे हमेशा भगवान का नमस्कार करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो इसके बाद में हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि वह लोग जो भगवान को अपने आप को एक समझते हैं, एकत्व और अत्यत्व, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा के बारे में हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा था, इसमें फिर से देवी देवताओं के बारे में है। तो अगली बार हम 15 से 25 श्लोक करेंगे। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मैं छोटी सी एक बात है, ये